बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 28 मार्च है, जुमेरात का दिन है और बात करेंगे टोबा टेक सिंह से एक बहुत ही अफसोसनाक, खौफनाक, शर्मनाक किस्म की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है। मारिया नामी 22 साल लड़की की ये वीडियो है जिसको उसका बाप और भाई, बाप साथ बैठा हुआ है और भाई जो है वो मुंह के ऊपर तकिया रखकर बाकायदा तौर पे जो है वो मौत के घाट उतार देता है। बहुत ही दर्दनाक वीडियो है, लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल है। इस वीडियो की दरअसल तफसीलात हैं क्या? 3 मिनट की ये वीडियो है। इस 3 मिनट की वीडियो में वीडियो बना कौन रहा है, वीडियो किसने वायरल की, वीडियो है कब की, मारिया नामी लड़की ने मरने से पहले अपनी भाभी को क्या बताया, उसकी भाभी और भाई मौके पे मौजूद हैं, बचा क्यों नहीं रहे, भाभी और भाई ने वीडियो पहले वायरल क्यों नहीं की, क्योंकि ये वाक़या पहले का है। अब कब्र कुशाई हुई है, क्या सामने आया है, पुलिस क्या कह रही है, कौन कौन गिरफ्तार हुआ है और मज़ीद इस केस के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है, सारी तफसील जब वीडियो सामने आई। मैंने फैसलाबाद से, पुलिस से भी मेरी बात हुई है, वहाँ पर जो हमारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं उनसे भी, जो टोबा टेक सिंह में मौजूद हैं उनसे बात हुई है। DPO साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, अब तक इस केस में क्या डेवलपमेंट्स है, कोशिश करूंगा इस वीडियो को आपको एक्सप्लेन करूं। ये वीडियो है क्या, इसके हवाले से पहले क्या कहा गया, असल में इस वीडियो में वाक़या क्या हुआ, और ये जो शख्स बैठ के मोबाइल के ऊपर वीडियो बनाने वाले को कह रहा है सब्र कर, कुछ नहीं होता, मैनू भी प्यारी है, ठीक है, ये शख्स कौन है और जिसने इस लड़की का कत्ल किया है वो शख्स कौन है, और ये सारी तफसील इस वाक़े की कोशिश करूंगा जो मुझ तक अब तक, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, अब तक पहुँची है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियोस अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। कोशिश होती है कोई भी मामला, कोई भी वाक़या हो, उसकी तफसीलात लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि फैक्ट्स पर बेस्ड जो है चीज़ें आपके साथ शेयर किया करूँ। जो है बात करते हैं इस वाक़ये की। वाक़या कहाँ का है? ये है जी नवाही चक है, 477 जीम बे, आलूवाल या बस्ती ओदा वाली भी कहते हैं इसको, यहाँ का ये वाक़या है। अब यहाँ पे है क्या? यहाँ पे ये है कि ये 17 और 18 मार्च की दरमियानी रात है जिस रात ये वाक़या पेश आया। पुलिस ये बता रही है। हुआ कुछ यूँ कि मारिया नामी ये 22 साला लड़की है, ये रोज़े से थी, इसने रोज़ा अफ्तार किया। इसका एक बड़ा भाई है शहबाज और इसकी एक भाभी है जिसका ताल्लुक़ मियाँ चन्नू से है। ये लोग कहीं गए हुए थे। अब इसकी 2 ख़बरें हैं, एक ये है कि ये मियाँ चन्नू गए हुए थे इसकी भाभी के घर, या चौकाज़म गए हुए थे किसी काम से। ये मुझे 2 इतलात मिली हैं तो मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। बहरहाल जी, अब इसकी भाभी और भाई जो है जब ये वापस आए, अब तक की जो इतलात हैं, जो पुलिस के सामने चीज़ आई है, तो इसने भाभी को अपने कमरे में इस लड़की ने बुलाया और इसने भाभी से कुछ बात की। जब भाभी वापस आई तो उसने इसके बड़े भाई शहबाज को कहा कि यार मामला जो है वो बड़ा ख़राब है। तो इसके भाई ने पूछा क्या बात है? तो उसने कहा कि मुझे मारिया कह रही है कि मारिया का बाप अब्दुलसत्तार और उसका भाई फैसल, ये दोनों मिलके मारिया के साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं। बड़ा ही खौफनाक, ज़ाहिर है आप लोग भी कहेंगे, लेकिन ज़ाहिर है ये हकीकत है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहती है कि जी भाभी ने कहा बड़े भाई को कि मारिया बता रही है कि फैसल और बाप अब्दुलसत्तार मेरे साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं। ये बात भाई ने सुनी शहबाज ने, तो शहबाज जो है वो चला गया अपने बाप और भाई के पास कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, खुदा से डरो, रमज़ान का महीना है ज़ाहिर है और ये सारे मामलात हैं और ये मैं क्या सुनने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर इनके दरमियान तल्ख़ कलामी हुई और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि जो अब्दुलसत्तार और फैसल है उन्होंने ये फ़ैसला किया कि क्यों ना इस मारिया को, बजाय इसके कि ये मज़ीद कहीं आगे कोई और बात करे या बात आगे जाए, इसको जो है बाकायदा जो है इसको मार दिया जाए, इसको किनारे लगा दिया जाए। उन्होंने ये फ़ैसला किया। उसके बाद बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी के तहत इस लड़की के हाथ पाँव बांधे गए और देखने में ये आ रहा है कि तकिया जो है रख के मारा गया है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो तकिए की मौत वाली नहीं है। वो क्या है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बहरहाल जी, उसमें ये हुआ कि ये शहबाज कहता है, जो इसका बड़ा भाई है, वो कहता है जब मैं और मेरी बीवी उस कमरे में गए तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरा भाई फैसल, अब्दुलसत्तार मेरा बाप बैठा हुआ है और मेरा भाई फैसल उसने मारिया के मुंह के ऊपर तकिया रखा हुआ है। तो कहता है वीडियो में भी देखा जा सकता है, मैंने उनको मना किया कि ऐसा ना करो, खुदा से डरो, छोड़ दो इसको, लेकिन वो इस बात पर राज़ी ना हुए और 3 मिनट तक इस फैसल ने अपनी बहन मारिया का गला दबाया, जो वीडियो पूरी बनी हुई है।
वो कहता है कि मैंने ये वीडियो बहाने से बनाई, मुझे कॉल आ रही थी तो मेरे बाप को और मेरे भाई को पता नहीं था कि ये वीडियो बन रही है। मैंने कॉल करने के बहाने या कॉल रिसीव करने के बहाने मोबाइल सीधा किया हुआ था और उससे मैंने ये वीडियो बनाई है। वो कहता है मैंने ये वीडियो बना ली और उसके बाद जो है इन लोगों ने बाकायदा तौर पर उस वीडियो में देखा जा सकता है जो बातचीत हो रही है वो उन्हीं की ज़बान में है जो फैसलाबाद में बोली जाती है, समझ वाज़े आ रही है। वो कह रहा है कि चुप हो जा, सारा कुछ ठीक हो जासी, तो मैनू भी प्यारी है, सारी बातें वो बाप उसका कह रहा है। वीडियो आप देख लें, सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। बहरहाल जी वो कहता है कि जी ये कत्ल हो गया और कत्ल होने के बाद इन्होंने इस लड़की को दफना दिया। जब लड़की दफना दी गई तो इसका जो बड़ा भाई और भाभी हैं उन्होंने सोचा कि किस तरीके से इस लड़की को इंसाफ दिलवाया जाए, तो उन्होंने ये किया, ये वीडियो एक वकील को दी। एक वकील को उन्होंने ये वाक़या बताया तो वकील ने कहा ये वीडियो मुझे दे। तो वकील ने वो वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाली, जिसको मैंने भी देखा, आपने भी देखा और सब लोगों तक ये वीडियो पहुँची। अब ये मामला किस तरह पेश आया, थोड़ी सी मज़ीद तफसील आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जी तल्ख कलामी हुई, शहबाज ने एक वकील के ज़रिए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कराई। पुलिस इस पर जब वीडियो वायरल हुई तो पुलिस जो है ये भाई जो अब शहबाज है, पुलिस ने जो है वो पुलिस थोड़ी सी हरकत में आई। उन्होंने अब्दुल सत्तार और फैसल को गिरफ़्तार कर लिया है। ये जो इसका बाप है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये 2 साल से माजूर है, चारपाई के ऊपर है, ये बाहर नहीं जाता, इसका भी मुझे पता चला है। उसके बाद जी वो बताते हैं कि जी मुकदमे की FIR दर्ज हुई और मुलजमान फैसल और अब्दुल सत्तार जो है वो गिरफ़्तार हो गए। इन दोनों मुलजमान को जब गिरफ़्तार किया गया तो इन्होंने बाकायदा तौर पे इतराफ़ जुर्म किया कि जी वाकई हमने जो है इसको कत्ल किया है। अब उसके बाद जो है इसकी भाभी और भाई जो उस वक्त कमरे में मौजूद थे, पहले वो नहीं मिल रहे थे, फिर वो पुलिस के पास जो है ख़ुद आए, पुलिस से उनकी वकील से भी मुलाकात हो गई, उनकी वीडियोज़ भी आपने देखी होंगी। उन्होंने ये सारा कुछ वाक़या बताया है कि दरअसल वाक़या क्या हुआ था, मारिया ने भाभी को क्या बताया, उसके भाई ने क्या बात की और उसके बाद जो कत्ल करने वाला मामला है, ये सारी चीज़ें जो है खुलकर सामने आईं। अब उसके बाद वहाँ पे जो पुलिस है, DPO साहब, वो ये बताते हैं, इबाद निसार साहब जो हैं वो कहते हैं कि जी कब्र कुशाई हो गई है, बाकायदा तौर पे पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। ये दोनों बड़ा भाई और भाभी जो उस वीडियो में मौजूद हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें वीडियो बनाई थी, हमने वायरल करवाई है, हमें इंसाफ चाहिए और हमें हमारी बेटियों को मारने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से हम 2-3 दिन चुप रहे। उसके बाद हमने सोचा किस तरह इसको वायरल करवाया जाए, फिर हमने एक वकील को दी और वीडियो वायरल हुई। उसके बाद अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम इस लड़की के लिए इंसाफ मांगते हैं, इस लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। अब DPO साहब वगैरह क्या कहते हैं, मैं आपको जो तफसील बता चुका हूँ। DPO का कहना है कि DNA और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है वो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। जो इब्तदाई इसकी रिपोर्ट आई है, जो मेडिकल रिपोर्ट आती होती है, जो डॉक्टर्स जो है इब्तदाई मुआयना करते हैं, उसके मुताबिक लड़की की मौत जो है वो उससे जो है दम घुटने से हुई, लेकिन लड़की की जो गले की हड्डियाँ हैं ये टूटी हुई हैं। इसका मतलब गला बराबर दबाया गया, सिर्फ तकिए से नहीं, पहले भी उसको मारा गया गला दबा के और फिर उसके ऊपर तकिया रख के किया गया, जो भी किया गया। बहरहाल अच्छा, इन दोनों मुलजमान को अब जो मेरी बात हुई है वो पता चला है कि ये जो दोनों मुलजमान हैं अब्दुल सत्तार और फैसल, इनको अदालत में पेश किया गया था आज, लेकिन अदालत से इनका रिमांड नहीं हो सका। पुलिस इनका रिमांड लेना चाहती थी, इन्होंने इतराफ़ कर लिया है, लेकिन इनका रिमांड नहीं हो सका। वजह जो है वो मुझे नहीं पता चल सकी। बताया ये जा रहा है कि इनको दोबारा कल अदालत में पेश किया जाएगा। कुछ नामालूम वजूहात कही जा रही है, मे भी जज साहब ना हो या कोई और मामला हो, इनको कल दोबारा पेश किया जाएगा। और लड़की का वालिद और ये जो है माजूर है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब DPO साहब क्या कहते हैं जी, ये सारे मामला जो है DPO जो है उन्होंने सामने रखे कत्ल के हवाले से, और बाकी लोग वो कहते हैं ये सारे मौजूद थे। DPO साहब का कहना है कि जी वीडियो बनाने वाले मुलजिम शहबाज वो भी गिरफ़्तार हैं और मकतूला की भाभी और भाई भी मौजूद थे। फैसल ने जो है वो बहन को कत्ल करने के बाद वो कहता है पानी भी मांगा, जो कि उसके बाप ने दिया। मुझे नहीं लग रहा वो पानी है, वो कुछ और भी हो सकता है। असल में इस मामले को लेकर ये सारी तफसील थी। पहले कहा जा रहा था शायद ये गैरत के नाम पे कत्ल और लड़की को गैरत के नाम पे कत्ल किया गया, लेकिन अब जो तफसीलात उनके घर के लोगों ने बताई हैं, यानी उसकी भाभी और उसके भाई ने, तो ये मामला गैरत के नाम पे कत्ल उस तरह नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि उसका किसी लड़के के साथ मामला था, शादी करना चाहती थी, कहीं चली गई थी, जो इस तरह के मामला थे, वो वाला मामला नहीं था। मामला बहुत ही खौफनाक है, मामला बहुत ही अफसोसनाक है, मामला बहुत ही जो है शर्मनाक है कि बाप और बेटा दोनों, अब ये उसकी भाभी और भाई इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये दोनों उसके साथ ज़्यादती करते थे। मामला सामने आया तो इन्होंने उसके मार दिया और उससे जान छुड़ा ली। ये सारा वाक़या था जो फैसला टोबा टेक सिंह की लड़की का जो है वो वीडियो वायरल हुई थी। मैंने इसकी तफसीलात ली हैं, अब तक की ये तफसीलात हैं। इसका मुकदमा दर्ज हो गया है और उसी
भाई ने कहा है कि मुझे मुद्दई बनाया जाए। आल दो इसका रियासत की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज है, जो FIR काटी गई है, लेकिन शहबाज कहता है मुझे मुद्दई बनाया जाए। उसको पुलिस ने शामिल तफ्तीश कर लिया, उसकी बीवी को भी कर लिया है, जो वीडियो बना रहे थे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने रोका क्यों नहीं। तो वो वाला मामला चल रहा है। अब इसके ऊपर देखें इंशाल्लाह मजीद भी जो तफसीलात आएंगी कोशिश करूँगा आपके साथ शेयर करूँगा। कोशिश थी कि इसके हवाले से जितनी भी तफसीलात मुझे मिल सकती है मैंने आपके सामने रखनी है। आपसे दुआ दरख्वास्त है कि आप सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह पाकिस्तान का नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्त नाबूद करे, जालिम इस तरह के जो लोग हैं उनको इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।